ने आशीर्वाद लिया और अब सीएम पहुंचे हुए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। तो समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सीधी तस्वीरें कलेक्ट्रेट ऑफिस से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज के दिन को लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं, क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। नामांकन के बाद उमेद स्टेडियम में एक जनसभा होने वाली है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। सरदारपुरा सीट से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रत्याशी बनाया है और यहीं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उससे पहले जीत का आशीर्वाद लेने जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन से मिलने, आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे, विमला देवी के घर से भी। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर मिठाई खिलाते हुए, शुभ कार्य करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब नामांकन पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो यहां पर सारी फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं, कोई गलती ना हो जाए इसी को देखते हुए अब जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उन्हें बड़े ही बारीकी से देखा जा रहा है और उसके बाद जो वहां पर अधिकारी हैं वो उस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार चेहरे पर मुस्कान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहां पर नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए सरदारपुरा सीट से, जहां पर बीजेपी की ओर से महेंद्र सिंह राठौड़ पर दाव खेला गया है और इस बार बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, महेंद्र सिंह राठौड़ वर्सेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब देखना होगा कि जीत कौन दर्ज कर पाता है, लेकिन जीत हो इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन से आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। कुछ ही समय में जनसभा का आयोजन जहां पर किया गया है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। तो वहीं जोधपुर का पहला दौरा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लोगों से वोट करने की भी अपील करेंगे। मिशन 156 लेकर इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा भी कर रहे हैं कि हमने जो योजनाएं धरातल पर लाई उन्हीं के आधार पर हम जीतने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस जोधपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन पर्चा भरते हुए और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज बड़ी संख्या में जो लोग बागी हो रहे हैं, जिन्हें कल तक इंतजार था कि शायद हो सकता है पार्टी उनके नाम का ऐलान कर दे, लेकिन कल जब सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया और जो टिकटार्थी थे वो ये समझ गए कि अब उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, तो आज बड़ी संख्या में वो बागी भी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई कि बड़ी संख्या में किस तरीके से जो लोग अब पार्टी से खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, वो भी पर्चा दाखिल करने पहुंच रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टी से लेकर आश्वस्त हैं कि जो भी लोग बागी हैं, जो नाराज हैं, उन्हें हम जरूर मना लेंगे, डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। तो सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नामांकन से पहले अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद भी लिया। अब इसके बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर जुटेंगे और ये वो सीट है सरदारपुरा सीट जहां से आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, जहां एक और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सीएम का मुकाबला महेंद्र सिंह राठौड़ से होने वाला, एक जाना माना चेहरा, दोनों ही दिग्गज नेता, और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का जो महासंग्राम 2023 है वो बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण होगा कि जीत किसके खाते में जाती है। 3 दिसंबर को ये फैसला हो जाएगा। 25 नवंबर को
वोटिंग होगी और उसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हुए हैं, जहां से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर की ओर निकलते हुए, जहां से वो जनसभा को संबोधित करने के लिए सभा स्थल पहुंचेंगे। उम्मीद स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, वहां पर सभा को भी संबोधित करेंगे। तो नामांकन से पहले बहन से आशीर्वाद, उसके बाद नामांकन पर्चा दाखिल किया। अब बाहर की ओर निकलते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस से इसके बाद सीधा पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां पर सीएम अशोक गहलोत संबोधन करेंगे। सुनिएगा कुछ बोल। सहयोग की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आज वो आएंगे और वो अभी जब संबोधित करेंगे लोगों को, आपको महसूस होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की क्या भावना है। गारंटी का कुछ अक्सर नजर आपको लगता है कि 7 गारंटी, पहले आपने 10 दी, फिर 7 दी, इसका पब्लिक के बीच में हर जगह जा रहे हैं आप। लग रहा है कि 10 गारंटी लागू हो गई, लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल्स के अंदर होगा, पर 7 गारंटी जो दी गई है वो एक प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके अंदर मूल भावना क्या है वो देखेंगी और उसको वो लाइक करेंगे। मनाने की कोशिश होगी, कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज भी है आपकी पार्टी। वो देखिए, वो तो चुनाव का जब दौर होता है, एक बार टिकट मिलते हैं तो स्वाभाविक होती है कि कुछ नाराजगी हो जाती है। सब हमारे साथी हमारे अपने हैं, मैं उनको बना देंगे, समझा देंगे। कई लोगों का कहना है कि एनडीए नहीं है इस बार सरकार के खिलाफ, तो क्या आप रिएश्योर्ड है कि इस बार सरकार रिपीट कर पाएगी? जी, हम कह रहे हैं इतिहास में पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोगों का कमेंट ये है, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी माहौल। वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे सरकार के खिलाफ में एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के विरोध में कोई माहौल नहीं है, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। ऐसा माहौल हमने बनाया है काम करके। 5 साल कोरोना से जूझे हम लोग, 2 साल तो बर्बाद हो गए कोरोना के अंदर हो गए, उसके बावजूद भी हमने कमी नहीं आने दी। 5 साल में जो फैसले किए हैं उन फैसलों के कारण से आज ये माहौल बना है। लोग मानते हैं कि ऐसे ऐसे स्कीम दी हम लोगों ने, ऐसे कानून पास किए किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सोशल सिक्योरिटी, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, और 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं कहीं पर भी 25 लाख का बीमा कैसे करते हैं। कानून पास कर दिया स्वास्थ्य को लेके, हम लोगों ने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया। और ओपीएस यदि कर्मचारियों को एक 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी इनसिक्योर फील करता था, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दी हम लोगों ने। ऐसे अनेकों फैसले हैं जिसके कारण आज पहचान बन गई राजस्थान की देश के अंदर। बीजेपी आज राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार आजादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं, देश के राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है। तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है, पहली बार हो रहा है। राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान थी। इसकी पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, आर्य यूनिवर्सिटी, सारी आप कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेस आज हमने 230 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो, 30 लाख लोग 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गाँव गाँव के अंदर। फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्रों में नवाचार किया और हम कामयाब हो गए।
आपने तो जनता को खूब दिया, आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, कि जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जोधपुर जिले से गांव-गांव में, शहर में, इतना घुमाऊं में, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान सेवा के नाम काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। सर ये कमेंट सुनते हैं, लगता है सरकार वापस रिपीट हो सकती है। एक बार कल मैंने कहा था आपको, केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 70 साल से लगातार वहां पर 1 by 1 सरकार बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहां की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहां की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO तो तारीफ करी भिलोड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, तो यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सबके टिप पर है, गारंटियां दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार? चलो साहब, एक बार ये भी है कि बीजेपी पहली बार देख रहे हैं सर ऐसा बीजेपी का चुनाव में इस तरह की चर्चाएं भी लगातार होगी, ईडी नेताओं पर टारगेट किया गया। ये तो देश में बार बार क्यों करवा रहे हो मुझसे, ये क्रेडिबिलिटी कम कर रही है अपनी संस्थाओं की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट संस्था है, ईडी, इनकम टैक्स, CBI। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार ने गिराने, सरकार बनाने, होस्ट ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, कोई आश्चर्य नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, CBI के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इश्यू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आराम से अपनी आईडी अपने पास, ये आ गया फ्रेम भी जोरदार। हाँ सर, चलो जोरदार। तो आप अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जहां पर तमाम मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब जब राजस्थान की जनता ने मौका दिया, तब तब उस मौके को मैंने समझा, उसको जाना और मुख्यमंत्री मैं बना। अब इस बार तीसरी बार भी जनता मौका देने जा रही है। इस बार हम फिर से जीत कर आ रहे हैं। अपना धर्म मैंने निभाया है और निभाते ही रहेंगे। तो ये बड़ी बातें आज कलेक्ट्रेट ऑफिस से हमने सीएम अशोक गहलोत को सुनाया, जहां पर आज अपना वो नामांकन पर्चा भरते हुए भी नजर आए। वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा में उम्मेद स्टेडियम में नजर आएंगे और एक शक्ति प्रदर्शन करने हुए सीएम अशोक गहलोत आपको दिखाई पड़ेंगे। और नामांकन से पहले वो अपनी बहन का आशीर्वाद भी लेने गए। तो ये लाइव तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। पहली तस्वीरें सीएम अशोक गहलोत ने जब एसडीएम कार्यालय में जाकर, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया, और दूसरी तस्वीर नामांकन दाखिल करने से पहले जब वो अपनी बहन से आशीर्वाद लेने के लिए घर पर पहुंचे। तो इस बार का 2023 विधानसभा चुनाव राजस्थान का दिलचस्प होने वाला है और मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है। इस बार अगर कांग्रेस 156 का दावा कर रही है तो बीजेपी इस बार 160 का दावा कर रही है। हालांकि राजस्थान का जिस तरह रिवाज रहा है कि हर 5 साल के बाद राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, और 2018, 2013, 2018, अब 2023 में क्या राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, नहीं चाहती है, या मौजूदा सरकार से वो खुश है? उसको लग रहा है कि नहीं, मौजूदा सरकार को एक बार फिर मौका देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार ने किए हुए वादे को लगभग पूरा किया है। राजस्थान का माहौल बदला है, राजस्थान उन्नति के जगह पे थोड़ा आगे बढ़ा है। तो इस बार देखना होगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर, इस बड़े पर्व पर कह सकते हैं, ये चुनाव की रस्म का ये पहला रस्म होता है।
नामांकन प्रक्रिया, और क्योंकि नामांकन प्रक्रिया की आज आखिरी तारीख है इसलिए बड़े चेहरे भी नामांकन करते हुए हमने आपको दिखाए, जिसमें कि सीएम अशोक गहलोत का नामांकन प्रक्रिया हमने आपको दिखाया। घर से काफिला निकला, आशीर्वाद से लेकर काफिला गुजरते हुए एसडीएम कार्यालय के अंदर नामांकन, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे उम्मेद स्टेडियम की, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सरदारपुर सीट से सीएम अशोक गहलोत इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। बहन विमला देवी से विजयी होने का आशीर्वाद लिया। नामांकन के बाद उम्मेद स्टेडियम में जनसभा होगी। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं। तो सरदारपुर सीट से सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन किए। नामांकन से पहले सीएम ने अपनी बहन से आशीर्वाद लिया। नामांकन के बाद उम्मेद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। तो सरदारपुरा सीट से इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतरे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि और जहां तक सीएम अशोक गहलोत की बात है, गारंटियों पर इस बार कांग्रेस की गाड़ी आगे बढ़ती हुई